जो कल हमने बात की थी हर्डमानिया की, हर्डमानिया में भी उसका वितरण को देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, साथ ही साथ उसकी संरचना का क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन की। डाइजेशन को समझने से पहले एक बार संरचना पे ध्यान देते हैं। संरचना पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं एक बार, ठीक है ना। ये यहाँ का ब्रैंकियल साइफन था। ब्रैंकियल साइफन किसकी तरह काम करता है, इसमें माउथ की तरह, मुख की तरह काम करता है, मुख की तरह काम करता है, ठीक है ना। ब्रैंकियल साइफन से ही कोई भी वाटर करंट से, कोई भी जल धारा या वाटर करंट से कोई भी डायटम्स हो सकते हैं, एल्गी वगैरह, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, प्रवेश करते हैं। इसके बाद में पाई जाती है एक छोटी नली के रूप में, एक छोटी नली के रूप में क्या पाई जाती है, बक्कल कैविटी। क्या पाई जाती है, बक्कल कैविटी पाई जाती है। इसे मुख गुहा भी बोला जाता है, मुख गुहा छोटी सकरी नली के रूप में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, पेशीय गति पाई जाती है, पेशीय गति पाई जाती है, मस्कुलर मूवमेंट पाया जाता है, जिसका काम होता है भोजन को आगे की ओर धकेलने का, जिसका कार्य होता है भोजन को आगे की ओर धकेलने का। उसके बाद में आता है यहाँ से लेकर और ये पार्ट, ये आपका कहलाता है फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स रीजन कहलाता है, ठीक है ना। फेरिंग्स रीजन का मुख्य रूप से कार्य होता है आपके, है ना, जो भी ब्रैंकियल बास्केट में जो भी फूड आता है, इसका कुछ मात्रा में यहाँ पे क्या मिलाए जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ एक पतली गुहा की तरह ये भाग होता है, गुहा की तरह क्या होता है, ये भाग होता है। और सबसे बड़ा भाग होता है, वैसे क्या होता है, आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग के रूप में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में छोटे छोटे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और छिद्र पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको आगे धकेलने के साथ साथ उनको आगे भोजन के कणों को आगे धकेलने के साथ इनमें मतलब क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन आगे की ओर धकेलने का कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है ओसियोफ्रेगस रीजन। ओसियोफ्रेगस रीजन आता है, ठीक है ना। ओसियोफ्रेगस का एक्चुअल मुख्य कोई कार्य नहीं होता है। ये आगे की तरफ किससे जुड़ा हुआ होता है, ये आगे की तरफ जुड़ा हुआ होता है स्टोमक से। ये आगे की तरफ जुड़ा हुआ होता है स्टोमक से। स्टोमक का मुख्य कार्य पाया जाता है। स्टोमक में जितना भी आपका भोजन के रूप में जो भी पदार्थ आए हैं, जो भी जीव आए हैं, ठीक है ना, इनमें पाइलोरिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पाइलोरिक ग्रंथियाँ पाई जाती है। साथ ही साथ यकृत से बहुत सारे एंजाइम्स का स्त्रवण होता है। पाइलोरिक ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनसे एंजाइम का स्त्रवण होता है, यकृत से एंजाइम का स्त्रवण होता है। ये दोनों क्या काम करती है, भोजन को पचाने का काम करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करती है। उसके बाद में स्टोमक से भोजन कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है। कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। और यहाँ से क्या होता है, ये क्या है, यू आकार के, इंग्लिश के यू आकार की तरह क्या होती है, एक नली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है पचित भोजन का अवशोषण करना, पचित भोजन का अवशोषण करना, ठीक है ना। उसके बाद में भोजन आ जाएगा रेक्टम में, जो कि क्या है, अनअब्जॉर्ब्ड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन। ओके, तो अभी ये आपका जो फुट वाला पार्ट था, फुट वाले पार्ट के ऊपर किसका, फास्फोरस का, कैल्शियम का और SiO2 का क्या पाया जाता है, शेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शेल पाया जाता है। इस शेल का फॉर्मेशन इन सबसे हुआ है, इसीलिए इसको बोलते थे ट्यूनिका। क्या बोल देते हैं, ट्यूनिका या ट्यूनिसिन बोल दिया जाता है। ओके, जिसका कलर होता है बहुत ज़्यादा मटमैला, मतलब बहुत ज़्यादा
मडी कलर के, जैसे मिट्टी की तरह का कलर इसका पाया जाता है, जो कि क्या होता है पत्थरों से, कंकरों से, मिट्टी से चिपक सकता है, आसानी से चिपक सकता है। तो आज चालू करते हैं हम लोग डाइजेशन। आज चालू करते हैं डाइजेशन। ओके, डाइजेशन। डाइजेशन की बात की है हमने। आहार नाल की अगर बात की जाए, एलिमेंट्री आहार नाल कैसी पाई जाएगी? पूर्ण पाई जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल कैनाल एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? पूर्ण पाई जाएगी, जिसमें क्या होगा? ब्रैंकियल अपर्चर होगा, ब्रैंकियल अपर्चर होगा, जिसे बोला जाता है माउथ भी बोल सकते हैं। ओके, माउथ के बाद में आएगा रीज़न आपका बक्कल कैविटी का, बक्कल कैविटी का, मुख गुहा का, मुख गुहा का पाया जाए। उसके बाद में आएगा आपका फेरिंग्स रीजन, उसके बाद में आएगा आपका फेरिंग्स रीजन आएगा। फेरिंग्स को बोला जाता है ग्रसनी वाला भाग, ग्रसनी वाला भाग। उसके बाद में आएगा आपका ओसियोफ्रेगस, ग्रास नाल, ग्रास नाल। उसके बाद में आएगा आपका आमाशय स्टोमक, आमाशय स्टोमक के बाद में आएगा आपका इंटेस्टाइन, आंत्र भाग या आंतरीय भाग। उसके बाद में आएगा रेक्टम। ओके, रेक्टम। ओके, अब इसमें भोजन कैसे आया, या ब्रैंकियल अपर्चर में या माउथ वाले पार्ट में भोजन आए कैसे? तो इसमें भोजन आएगा किसके द्वारा? फिल्टर फीडिंग के द्वारा। इसमें भोजन या हर्डमानिया में भोजन फिल्टर फीडिंग के द्वारा आता है, ठीक है ना। फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग ये कहता है जो भी इसका ब्रैंकियल साइफन वाला पार्ट था, इस प्रकार से इसमें वाटर करंट, जल की क्या है? जल की तेज धारा आती है, ठीक है ना, जल की तेज धारा आएगी। इसी विधि को बोला जाता है फिल्टर फीडिंग। और इसी के साथ साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स आने होंगे वो इसके शरीर में क्या हो जाएंगे? इसकी आहार नल में क्या हो जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। ओके, तो अब इसकी बात की जाए फूड की, इसके फूड की बात की जाए तो इसमें फूड के रूप में क्या पाया जाए? एल्गी होगा, शैवाल हो सकता है, क्या हो सकता है? शैवाल हो सकता है, डायटम्स हो सकते हैं। ओके, और प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, और बहुत सारे क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ओके, किसके द्वारा आएगा? ये सब किस में आ जाएंगे? आपके जल की धारा के साथ, जल की धारा के साथ इसमें ब्रैंकियल साइफन में आ जाएंगे, ब्रैंकियल साइफन में आ जाएंगे। ब्रैंकियल साइफन में आने के बाद, ब्रैंकियल साइफन में आने के बाद भोजन किसमें प्रवेश करेगा? बक्कल कैविटी में प्रवेश करेगा। भोजन बक्कल कैविटी में प्रवेश करता है। ये बक्कल कैविटी क्या होती है? मुख गुहा, एक छोटी सकरी होता है, कॉन्वोल्यूटेड सकरी गुहा होती है जिसमें पेशीय गति मस्कुलर मूवमेंट
मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट पाया जाता है। ओके, मस्कुलर मूवमेंट पाया जाता है। उसके बाद में भोजन मुख गुहा के बाद, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स में प्रवेश करता है जिसमें 64 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। 64 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। ओके, इन गिल स्लिट्स का कार्य होता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ये गिल स्लिट्स आए हुए भोजन के साथ श्वसन की क्रिया को जारी रखते हैं। ओके, जारी रखते हैं मतलब भोजन आ रहा है वाटर करंट के जरिए, और वाटर करंट से क्या हो रहा है, इसका श्वसन की क्रिया भी पाई जा रही है। वाटर करंट से क्या हो रहा है, श्वसन की क्रिया भी पाई जा रही है, ठीक है ना। अब ये जो फेरिंग्स वाला भाग है, ये किस में खुलता है, ग्रसनी आगे चलकर ग्रासनान ओसियोफ्रेगस भाग में खुलती है। ओके, ओसियोफ्रेगस भाग में खुलती है, जो कि आगे जाकर आमाशय स्टोमक में खुलती है। ओके, ग्रोथ ओसियोफ्रेगस जो रीजन होता है, इसका मुख्य कार्य एबीज वर्ग में ही पाया जाता है, जो कि क्रॉप का निर्माण करता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से उसी में कार्य होता है ओसियोफ्रेगस रीजन का। स्टोमक में पाइलोरिक ग्रंथियां ग्लैंड्स व यकृत जुड़ा हुआ पाया जाता है, यकृत जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब ये पाइलोरिक ग्रंथियां हैं और ये यकृत है, ये दोनों मिलकर पाइलोरिक ग्रंथियां व यकृत द्वारा विशेष प्रकार के पाचक रसों का निष्कासन किया जाता है जिससे भोजन छोटे भागों में टूट जाता है, ठीक है ना।
तथा टूट जाता है। अब भोजन टूटने के बाद क्या किस में प्रवेश करेगा? आमाशय के पश्चात भोजन इंटेस्टाइन में, आंत्र में प्रवेश करता है, जो कि यू के आकार की नली होती है। यू के आकार की नली होती है, ठीक है ना, जिसमें अनेक रसांकुर पाए जाते हैं, जो कि पचित भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो भोजन पच के आया है, इसके बाद में क्या बचेगा? अपचित भोजन। अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो अपचित भोजन है, ठीक है ना, किस में चल जाएगा? रेक्टम वाले रीजन में चल जाएगा। और रेक्टम से कहाँ निकल जाएगा? एट्रियल साइफन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये आपका होता है क्या? इसका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेशन कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने ये देखा है कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले इसका सबसे पहला पार्ट है ब्रैंकियल अपर्चर, जिसे माउथ भी बोला गया है, जहाँ से जल के द्वारा या जल धारा के द्वारा कोई भी एल्गी, डायटम्स, डेस्मिड्स, प्रोटोजोन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी छोटा जीव इसके अंदर प्रवेश करता है। छोटा जीव प्रवेश करता है, ठीक है ना। प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले वो प्रवेश करता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कुछ नहीं है, एक सकरी गुहा के रूप में पाई जाती है, एक छोटी कैविटी के रूप में, खाली गुहा के रूप में पाई जाती है, खाली गुहा के रूप में पाई जाती है, जिसका कार्य होता है जो भी भोजन आया है उसमें पेशीय गति के द्वारा, मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा भोजन को किस में भेजना? मुख गुहा में भेजना। मुख गुहा है, मुख गुहा में ही भोजन के साथ साथ जल में जो भी ऑक्सीजन के तत्व आए हुए हैं या ऑक्सीजन गैस आई हुई है, उसको करने के लिए, अवशोषित करने के लिए क्या पाए जाते हैं? 64 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। 64 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं तथा ये भोजन को कहाँ भेज देती हैं? आगे ग्रसनी में, फेरिंग्स वाले रीजन में भेज देती है, फेरिंग्स रीजन में भेज देती हैं, ठीक है ना। ग्रसनी जो रीजन है आगे चलकर किस में खुलता है? ग्रास नाल में खुलता है। ग्रास नाल का मुख्य कार्य एविस वर्ग में पाया जाता है। ग्रास नाल का मुख्य कार्य किस में पाया जाता है? एविस वर्ग में पाया जाता है, ठीक है ना। इधर इसका मुख्य कोई ज़्यादा कार्य नहीं होता। और ये जो ओसोफेगस होती है आगे जाकर किस में खुल जाएगी? स्टोमक रीजन में खुल जाएगी। स्टोमक रीजन है, मान लो ये स्टोमक रीजन है, ठीक है ना। यहाँ आके इसमें क्या खुल गया? ये हो गई ओसियोफ्रेगस, ये हो गया स्टोमक रीजन, ठीक है ना। यहाँ किसके द्वारा? एक तो इसके अंदर की जो ग्लैंड्स होती हैं, पेट के अंदर की या आमाशय के अंदर की जो ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हें पाइलोरिक ग्रंथियाँ कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके द्वारा क्या जुड़ा हुआ है? लीवर, यकृत जुड़ा हुआ है। यकृत का मुख्य कार्य था बाइल जूस का फॉर्मेशन का। बाइल जूस मुख्य रूप से क्या होता है? एक ऐसा जूस होता है, एक ऐसा रस होता है, इसमें विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी यौगिक को या किसी भी तत्व को कर देते हैं, तत्व को तोड़ने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ पाइलोरिक ग्रंथियां हैं, ये भी पाइलोरिक अम्ल का निर्माण करती हैं, पाइलोरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो कि क्या काम करता है? जो भी तत्व आए हुए हैं, भोजन आए, उसको तोड़ने का, ब्रेक करने का काम करती है, ब्रेक करने का कार्य
करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी भोजन के साथ जो भी तत्व आए हुए हैं साथ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, मतलब पचने योग्य भागों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पचने योग्य भागों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होने के बाद में कुछ मात्रा में, या इसके लास्ट पार्ट, स्टोमक का लास्ट रीजन, फंडिक पाइलोरिक रीजन क्या कहलाता है, क्या करने लग जाता है, अवशोषित करने लग जाता है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है आगे जाके, इंटेस्टाइन से। किससे, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन वाला रीजन मुख्य रूप से होता है यू शेप का। इंटेस्टाइन जो होती है मुख्य रूप से यू शेप की पाई जाती है, एक पतली नली के रूप में होती है, एक पतली नली के रूप में होती है। इस पतली नली में अनेक सूक्ष्मांकुर या रसांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाइज पाई जाती है, जो कि क्या होता है, पचित भोजन को क्या करती है, अवशोषित करने का, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं, एब्जॉर्वेशन का कार्य करती हैं। ये एब्जॉर्वेशन के साथ ही अनडाइजेस्टेड फूड इसमें बचता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को किस में भेज दिया जाता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है। और ये रेक्टम किस में खुलता है, एट्रियल साइफन में जाके ये रेक्टम क्या हो जाता है, खुल जाता है। इस एट्रियम साइफन की सहायता से ये जो भी अपचित भोजन होता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रोसेस के द्वारा, या पाचन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पाचन की क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, आपका श्वसन की क्रिया भी हो जाती है। लेकिन श्वसन के लिए मुख्य रूप से पाया जाता है आपका परिसंचरण तंत्र भी कार्य करता है, जो कि हम देखेंगे कल। थैंक यू।